इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। खूबचंद साहित्या, इन नाम से तो आप परिचित होंगे, जिसे लोग खुबा सेठ भी कहते हैं। काफी सारे लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खूबचंद साहित्या ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसलिए लोग उन्हें खुबा सेठ कहते हैं। बहुत सारे लोगों पर कई एहसान किए हैं, ऐसी चर्चाएं रहा करती है। खुबा सेठ चर्चा में रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े की वजह से, कभी बड़े बड़े होर्डिंग ऐसे लगा देते हैं सड़क पर जो लोगों की नजर जरूर जाए, कभी बड़े बड़े अखबार में बड़ी बड़ी विज्ञापन, पूरे फुल पेज एक विज्ञापन दे देते हैं जिससे वो चर्चा में रहते हैं। और ऐसे ऐसे विज्ञापन देते हैं जो आम विज्ञापन नहीं रहते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब छिपा रहता है, कोई ना कोई संदेश रहता है, कुछ ऐसी बातें रहती है जो वो बोलना चाहते हैं, बिंदास वो बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए बोलते हैं। तो ये खुबा सेठ जो है वो फिर से चर्चा में थे। बुधवार को उनकी जो होटल है स्टेशन रोड पर, वहां पर और उनके दुकान पर किसी बैंक ने जब्ती की कार्रवाई करने के लिए अपने कदम धरे। और जब उन्होंने, बैंक वालों ने कदम धरे जब्ती के लिए, तो खूबचंद साहित्या ने उसका विरोध करना शुरू किया। खूबचंद साहित्या का कहना है कि जो मॉर्गेज या जो भी चीजें तारन, देखिए जब कोई लोन लिया जाता है तो मॉर्गेज रखा जाता है, कोई जमीन हो, घर हो, इसको खूबचंद साहित्या का कहना है कि जो मॉर्गेज रखा हुआ है आप उसको जब्ती कर दीजिए, आप उसको नीलामी कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप बाकी जो जगह है, अगर मेरी 10,000 स्क्वायर फीट जगह है, उसमें से 3,000 स्क्वायर फीट अगर मैंने आपके पास मॉर्गेज रखा है तो आप वो ले सकते हैं। आप पूरे मेरे 10,000 की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा खूबचंद साहित्या का कहना रहता। दूसरी ओर बैंक के कर्मचारी जो वहां पे मौजूद थे, वो कुछ भी बताने से कतरा रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे, साफ साफ कुछ भी नहीं कह रहे थे। उनसे नाम तक अपना नहीं बताया जा रहा था, क्या नाम है। जब ये पूछा गया, वहां पे जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा उनसे नाम, वो भी नहीं बता रहे थे। तो साहब अगर आप गलत नहीं है तो फिर डर क्या। देखिए क्या बात हुई वहां। किती रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं त्यांनी? मी काही डिस्क्लोज नाही करणार. तुम्हाला काही ऐकायचं आहे सरळ आमच्या ऑफिसला या, तुम्हाला सगळे कागदपत्र व्यवस्थित मिळतील. काही चुकीचे कागदपत्र नाही आहेत. आपण कोणत्या बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून इथे आले आहात? तुम्हाला मी आत्ताही सांगते, ओमकारा ARC कडनं आहे, आम्ही खामगावकडनं पोर्टफोलिओ घेतलेला आहे, आमचे डॉक्युमेंट आम्ही कलेक्ट केलेले आहेत. यांना काही प्रॉब्लेम आहे, 4-5 वेळा आमच्या नोटिसेस यांना गेलेल्या आहेत. एकदाही कोर्टात कुठेही गेलेले नाही आहेत. हे फक्त आमच्या समोर ते डॉक्युमेंट दाखवा करतात. जायचं आहे कोर्टात जा, आम्हाला पण बोलवा, आम्ही डॉक्युमेंट दाखवतो. आणि तुम्हाला पण काही पाहिजे आमच्या ऑफिसला या, आम्ही तुम्हालाही डॉक्युमेंट दाखवतो. क्लिअर कट आहे. आपलं नाव मॅडम? मी बोलली ना, ऑफिसमध्ये या, तुम्हाला कळेल, इथे माझं नाव लिहिलं जाईल, तेव्हा बघा. अभी आपने देखा कि बैंक की ओर से जो लोग रिकवरी करने के लिए आए थे, जो लोग उस जगह को जब्त करने के लिए आए थे, सील लगाने के लिए आए थे, वो कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो बोलता है आपको ऑफिस आना पड़ेगा। साहब आप जब आ ही रहे थे तो डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे ना। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको डॉक्यूमेंट लेके आना चाहिए था। किसी को बोलने की, रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि आप वहां आइए, हमारे बैंक में आके देखिए, हमारे प्रतिष्ठान पर आकर देखिए। मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें सही है। अगर कोई जब्ती की कार्यवाही करने आ रहा है और आप अगर सही हैं, आपके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो सभी चीजें आप एक बार लेके आते थे ना, ताकि कोई कुछ कह ही नहीं पाता था। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा। ये बात और है कि आप हर किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब वहां पर हंगामा हो रहा है तो आपके अगर डॉक्यूमेंट रहे तो वो आप ही को सपोर्ट करते। यहाँ पर सरकारी अधिकारी, तहसीलदार साहब की तरफ से कोई साहब आए थे जो जब्ती की कार्रवाई में, पुलिस वगैरह, पुलिस बल भी था, वो वहां पे सील लगाने के लिए आए थे। उन जनाब से जब पूछा गया तो उनके पास कोई जानकारियां नहीं थी। उनका कहना था मुझे पता नहीं कितना लोन है, क्या है, क्यों रिकवरी हो रही है, मुझे सिर्फ ऑर्डर मिला तहसीलदार साहब से सील लगाने का, तो मैं सील लगाने के लिए आया हूँ। ऑर्डर दिली आहे की वो याच्या हॉटेल आणि शॉपला सील करण्यासाठी. आता बँकेवाल्यांना सांगितलं त्यांनी कागदपत्र आणायला, ते कागदपत्र बघतो कुठलं काय कसं आहे आणि त्याच्यानंतर पुढची कारवाई करेल. कितीचं लोन काढलेलं आहे ते लोनचं तर काय आता बँकवाल्यांना माहिती, लोनचं तर आम्हाला माहिती नाही. त्याच्यात लोनचं नसतं, आमच्या ऑर्डर म्हणजे लोनचं नसतं. तुमच्याकडे कोणाची ऑर्डर आहे? ही तहसीलदार मॅडमांची आणि मॅडमची सील करण्याची ऑर्डर आहे. सील करण्याची हॉटेल आणि शॉप.
सर आपको सारी जानकारियां लेकर कहीं पर आना चाहिए, किसी भी जगह पर। ठीक है, खूबचंद साहित्या तो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है इन सब बातों को लेकर। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी, बहुत सारे ऐसे समय आए होंगे, वो देखकर वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन सर आपके पास ये जानकारियां तो होनी चाहिए। अगर आप किसी के पास, किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हो तो आपके पास सारी जानकारियां होनी चाहिए। तहसीलदार साहब ने आपको कुछ भी बता दिया, उसको आप लेकर आ गए, तो तहसीलदार साहब ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर नहीं हो गई। आपके पास सारी जानकारियां होनी चाहिए। आपका अधिकार है, अगर कोई आपका अधिकारी आपको कोई कार्रवाई करने के लिए बोलता है तो आप उनसे सारी जानकारियां लीजिए कि क्या मामला है, मुझे ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ेगी, क्या है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका भान आपको रखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वरना इनका तो छोड़िए, उल्टा आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, कोई अगर ऐसे समय में कुछ गलत सही आ गया तो। इसलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकारी जो है वो बोल दिए, आदेश निकाल दिए, बता दिए, लेकिन कार्रवाई करने के लिए तो सड़क पर आपको भेजा गया है। तो ये सारी बातें जो है ये वहां पर हुई। और फिर खूबचंद साहित्या की भी बातें सुन लीजिए। उन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी बातें पत्रकारों को बोली है, उनकी भी बातों को सुनिए, सारी बातों को मिलाप कीजिए और आप निर्णय लीजिए कि क्या ये सही है। किस तरह से बैंक जो है वो इतना बड़ा लोन दे रही है और मॉर्गेज वगैरह नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए, और डॉक्यूमेंट अगर रहेगा फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। आप वहां आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने इतना सारा लोन दिया है, 7,000 स्क्वायर फीट पे लोन दिया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में तो जितना आपने लोन दिया है, जितना आपने मॉर्गेज किया है, उसको आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई रुकावट करेगा ही नहीं। लेकिन खूबचंद साहित्या का कहना रहा है कि आप जो हैं वो जबरन उनकी पूरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। और स्टेट बैंक से मैंने मेरे बेटे को 2 करोड़ रुपए और 25 लाख की सीसी लेके दे दिया था, आराम से होटल चला। ये न जाने खामगांव के लोग और चांडक जी कहाँ से मिले, कमीशन लेके बगैर कुछ देखे इन्होंने 5 करोड़ रुपए दे दिए। जब मेरे को स्टेट बैंक से फोन आया, भाई आपको क्या खूबचंद भाई तकलीफ है, 1 आधी करोड़ लगे तो और ना हमसे उठा लो। जब तक मैं जलगांव आऊँ इन्होंने माय पावर में 9वें महीने में तारीख बताता हूँ 3 करोड़ रुपए माय पावर में दे दिए और स्टेट बैंक में जाके भर के आजा बोले। कोई टेक ओवर नहीं किया इन्होंने, कोई टेक ओवर नहीं किया। तब मेरे बेटा और मेरा झगड़ा हुआ, भाई तेरी होटल तेरा आधा है, आधा तेरी बहन का है, ये प्रॉपर्टी तूने ऐसा कैसा मार्गेज रखी। बोले पापा मैं मेरे हिस्से की मार्गेज दे रहा हूँ। तो मतलब ठीक है तेरे हिस्से की मार्गेज दे रहा, मेरे को कोई गम नहीं, तेरे हिस्से का तू कुछ भी कर। तो मेरा होटल इनके पास 7,000 फुट मार्गेज दिया उन्होंने, 1,000 ग्राउंड फ्लोर, 3,000 फर्स्ट फ्लोर, 3,000 सेकंड फ्लोर, जिसकी वैल्यू खामगांव बैंक ने 9 करोड़ निकाली। खामगांव के लीडर आए थे, इतनी 7,000 की वैल्यू 9 करोड़ रुपए है, इन्होंने वैल्यू निकाली खुद होके और मेरे बेटे को इन्होंने 5 करोड़ रुपए दे दिए। और ये जो दुकान है ये अंडरटेक मार्गेज लिए रहे, कोई मार्गेज नहीं लिया, इसके ऊपर भी 5 करोड़ 20 लाख का, ये दुकान के ऊपर भी इन्होंने 5-20 का बोझा चढ़ा है। और इस दुकान का 80 आधा मेरा बाप मालक है, जो मेरी माँ को भाड़ा जाता, आधा मालक दुकान का ये, और तीसरा हिस्सा पीछे का दुकान ये केवल 80 फुट दुकान नितिन साहित्या के नाम पे है और कोई मार्गेज जाके डीएल नहीं है, जाके देख लो किस अंडरटेक मार्गेज है। अगर उनके होटल के पैसे वसूल नहीं होते तो ये मेरा दुकान जितना नितिन के सामने लीलाव कर सकते हैं लोग, अथॉरिटी पावर है इनको, जो भी है मैं पीछे हटता नहीं हूँ, जितना उनका नितिन साहित्या का है उनको अथॉरिटी पावर है। और ये मार्गेज दिखाया मेरे को और इसके ऊपर भी 5-20 इन्होंने बोझा लगा दिया है। ये साथ में पहले वो होटल तुम्हारा अंडरटेक ले लो, उसको सेल करो 9 करोड़ में, फिर इनकम टैक्स 83 लाख भरो, 14 लाख नगर पालिका भरो, मेरे बेटे को आज़ादी दो, मुझे कोई झगड़ा नहीं है, पैसे लिए कोई गम नहीं, खाया इन कमीशनों ने। और इन खामगांव बैंकों की तो पब्लिक ने चौकसी करना, ऐसी बैंकों में पैसे ही न रखने को ना पब्लिक ने, डीडा निकालने को ना, क्योंकि ऐसी बैंक ही डूबती। 100-100 करोड़ का लोन देना, बाद में इनसे वसूली नहीं होती तो 80-80 करोड़ का इनको और ARC को टेक ओवर करना, फिर इनसे कमीशन लेना। ये कब तक चलेगा जलगांव में? 500 पीढ़ियां डूब गई है जलगांव में। अब जागो, वो दिन आ गए, पूरी पब्लिक को जगा दूंगा। मेरा होटल मैं खुद ही ताबे में देने को तैयार हूँ इनका। हाँ, वहां से वसूल इनके पैसे नहीं हुए, मैं ये भी तो उनका दे दूंगा हिस्सा जितना है, बस। बाकी एक दादागिरी मत करो, बाकी दादागिरी आके यहाँ मत करो। हम नहीं देवे तो ये दुकान पे आने की हिम्मत बाद में करो, पहले होटल सील करो, उसको लीलाव करो, उसके बाद में तुम्हारे शिल्लक में से बचे तो यहाँ पे आओ। क्या लफड़ा है ये पता नहीं, लेकिन इस तरीके से हो हंगामा नहीं करना चाहिए। आप अगर बैंक हैं, आपने लोन दिया है तो रिकवर करना आपका अधिकार बनता है।
आप प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से, सच्चाई के साथ सब कुछ कीजिए। किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो, ऐसा किसी को भी नहीं करने का अधिकार है। और मैं खूबचंद साहित्या से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने लोन लिया है, आप नहीं चुका पा रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा था कि उन्होंने नितिन साहित्या ने लोन लिया है, तो आप लोग तो रिश्तेदार ही हैं। तो अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो उसको जो कुछ भी हो, बैंक भी पैसा लोगों का जमा करके आपको लोन दिया करती है, वो उनका बिजनेस है। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोन के पैसे नहीं देंगे तो ये भी उचित नहीं होगा। आपस में मिलजुल कर सारी बातें करके प्रॉपर वे से इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस तरह से हो हंगामा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और बैंक के अधिकारियों को जो वहां आए थे उनसे भी निवेदन है कि सारी जानकारियां लेकर चला कीजिए साहब। अगर सारी जानकारी रहेगी तो किसी को आप पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.